ड्यूटी आज यहाँ पे किस तरह है? दानापुर से आए हैं और इसके पहले हम माँ को लेके आए थे तो 3 दिन रखे थे सर। 2500 बहुत कम फीस लेते हैं, अच्छा इलाज करते हैं सर, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया स्वभाव के बढ़िया सब। स्वभाव है, जी सब चीज़ें बढ़िया हैं। जी। और क्या अच्छा लगता है यहाँ पे और क्या-क्या? और इनका सब कुछ अच्छा है, क्या बोले सब कुछ जितना। अच्छा है। जी साफ सफाई भी रहता है, ढंग का है और सफाई में। टाइम पे आके देख लेते हैं। जी जब फ़ोन करते फ़ोन उठा लेते हैं मेरा, आप क्या किसी कहना वक्त भी। चाहेंगे आप क्या कहना चाहिए मैम? खुश हैं आप? खुश तो बहुत है बहुत खुश हैं। अब वो होने वाला है। आपको नया खुशी भी मिलने वाला है। क्या नाम है चाची आपका? बानो खातून। कट कर दीजिए। क्या नाम है चाची आपका? बानो खातून तो बोल रहे हैं, कहाँ से आई है? दानापुर से। दानापुर से आई है। जी कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कैसे जानी इस अस्पताल के बारे में? शुरू से इलाज हो रहा है। शुरू से यही हो रहा है? जी बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। बहुत अच्छे, यहाँ का व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत। हाँ। महेंद्र कुमार। आप इस अस्पताल में क्या थे? यहाँ तो पहले अस्पताल में तो दिक्कत था, लेकिन जब हम पहला बार देखे यहाँ पर तो मेरा एक प्रॉब्लम था, जो पेशाब के जो होता है रास्ता, वो उसमें से हल्का हल्का ब्लड आता था, करीब करीब वो 23 साल से आ रहा था। लेकिन हम बहुत जगह इलाज कराएं, जांच भी बहुत सारा हुआ, दवा भी खाएं, ठीक नहीं हुआ। तो हमको थोड़ा डॉक्टर पर भरोसा ही उठ गया था, बल्कि मेरे गार्जियन बोलते थे कि एक बार चलो और दिखा दे, हम नहीं जाते थे। लेकिन जब हम यहाँ के बारे में हमको पापा आ रहे थे तो देखे कि यहाँ पर है, तो एक बात मैंने की है डॉक्टर साहब से कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा देख दीजिएगा। तो बोले कि हाँ हाँ ले आइए। तो जब हम यहाँ पर आए तो पहले तो उनका बात विचार से ही हमको ऐसा लगा कि क्यों वो इतना बढ़िया से सब समझा रहे थे, हम और हमसे पूछ रहे थे कि कैसे क्या होता है हमको बताओ। तो सब सारा चीज़ हम बताएं, और हम ये भी बोले सर हमको डॉक्टर पर से भरोसा उठ गया है, जो पापा हमको मने कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो कहें कि प्रॉब्लम तुम बताओ। वो बोले कि बस एक बार बताओ, होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो हम बोले कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो सर बोले कि एक काम करो, जो जांच थोड़ा सा है वो लिखे हमको पेपर पे अपना रिपोर्ट पे, और वो बोले कि दो दवा लिखे। तो वो बोले खाने के लिए, लेकिन हम वो लगता है कि 15-20 दिन हम खाए हैं। उसके बाद फिर हमको वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमको सुबह सुबह हल्का लाल टाइप का, हल्का ब्लड टाइप का आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो हम इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हैं कि हमको लगा कि हमको इस जो जहाँ भी हम रहते हैं इतना डॉक्टर से परेशान थे, लेकिन हमको यहाँ पर हमको रिलीफ मिला। ये नहीं कहते हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन रिलीफ हमको बहुत मिला, संतुष्ट है बिल्कुल 100%। हाँ, तो लोगों को और बताना चाहेंगे? एकदम बताना चाहेंगे, एकदम बताना चाहेंगे। फीस भी हम सर को दिए थे तो, लेकिन हमको फीस नहीं लिए, सीधा बोले कि प्रॉब्लम आपको क्या है वो हम देखेंगे, इलाज करेंगे, बाकी रिपोर्ट। हॉस्पिटल का और क्या विशेषता है? यहाँ सब चीज़ का फैसिलिटी भी है बहुत सा। मैंने यहाँ पर ओटी से लेकर जितना भी बेड, और एक तो सर सफाई सबसे पहला बात की बात विचार हमको बहुत प्रसन्न हुआ। हाँ, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को पसंद आया, और मेरे ख्याल से जितने मोहल्ले में है सब है ना, सबको बात विचार बहुत अच्छा लगता है सर का। क्योंकि आधा बीमारी बात विचार से ही आधा साफ हो जाता है। जो हरकने वाला होता है ना कि इतना सारा दवा, ये रिपोर्ट, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं प्रॉब्लम बताते हैं। वो सीधा जो प्रॉब्लम है अपने मन में रख के जो दवा लिखते हैं, कहते हैं ये दवा आप चलाइए, आप बिल्कुल आप अच्छे हो जाएंगे। इससे बहुत मन प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है कि अब ये ठीक हो जाएगा। हाँ, विश्वास बहुत अच्छे दिलाते हैं और एकदम जेन्यून है। और हम तो ट्राई किए हैं, देखे भी हैं। हम तो सर के पास अभी खड़ा हैं, जहाँ पर बेड है, ओटी है, सब जगह सब देखते हैं, और सारा चीज़ का फैसिलिटी है, ऑक्सीजन से लेकर टोटल चीज़ तक। हम बहुत खुश हैं। ये एक्चुअली में मेरा प्लान एंड प्लेस है। हमारे पास जो है 2 नॉर्मल डिलीवरी का दोनों बेड्स है, जैसे आपको दिख रहा है उसमें लेगिंग्स लगा हुआ है, सुबह में इस पर प्रोसीजर हुआ है ना।
और कोई पेशेंट्स आती है तो नॉर्मल डिलीवरी यहाँ करते हैं। डीएनई के लिए भी एक मेरा स्पेशल बेड है, स्पेशल फ्लोर है, वहाँ पे डीएनई करते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहा है, चूँकि हम जनरली जो है नॉर्मल डिलीवरी का पहले ट्राई करते हैं। यदि कोई कोमॉर्बिड नहीं रहता है या कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है या डिफाइंड डिजीज नहीं रहता है कि नहीं इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, देन हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं, ताकि अननेसेसरी प्रोलॉन्ग स्टे करना बहुत अच्छी बात नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है पेशेंट को। और इनकेस चूँकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है ना, स्टेप वाइज स्टेप, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत नामुमकिन सा कि कौन सी पेशेंट नॉर्मल डिलीवर्ड हो जाएगी, कौन सी पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्शन में चली जाएगी, या कौन किसका FHR डिटेरिएट कर रहा है या कौन मेकोनियम आ गया। तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है, उसमें तुरंत एक्शन लेना होता है। तो इसके लिए हम बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करके रखे हैं कि जहाँ पे आप खड़े हैं, सपोज यहाँ पर नॉर्मल डिलीवर नहीं हुई तो आप थोड़ा सा उधर चलिए, देखिए दिखाते हैं हम आपको। इसी रास्ते से तुरंत पेशेंट इधर शिफ्ट करेंगे और ये हमारा OT टेबल है जो कि ऑलरेडी फुली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल्ड है ना। इस पर इसको डालते हैं, डालने के बाद से हमारा OT थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर में देख ही रहे हैं मेरा डबल डम्बल का 2 लाइट है ना, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे सामने सक्शन मशीन है, उधर कॉटरी भी रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा वो टेबल है जिसके ऊपर हम सारा इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करते हैं। ये सारा मेरा OT के अंदर, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, गाउन रहता है, सीट रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। ये इसको हम लोग कैश कार्ड बोलते हैं, है ना, कैश कार्ड बोलते हैं। इसमें सारा का सारा लाइफ सेविंग मेडिसिन हमारा लोडेड रहता है। जैसा हम लोग कलर कोडिंग रहता है ना, जितना कलर्स दिख रहा है वो कलर्स हम लोग डिफाइन करते हैं। एक बार हम लोग नींद में भी रहेंगे तो तुरंत ट्रेस कर लेंगे ये फलानी मेडिसिन यहीं पे रखी पड़ी है, और वहाँ से उठा के हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट्स को। और इसके अलावा और भी बहुत सारा OT के अंदर मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बॉयल सेपरेटर्स बोलते हैं। और ये इससे हम लोग 3 चीज़ कर सकते हैं। वैसे तो स्पाइनल देते हैं तो मॉनिटर देख रहे हैं, स्कैनर का रखा हुआ है। यहाँ पे जितनी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी की सारी ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये पीछे में ऑक्सीजन सिलेंडर, हाँ बिल्कुल। वैसे तो मशीन, ये जो मशीन है ये बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, बट वो उतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हमारा जो गायनी का होता नहीं है। लेकिन हमारा जो बेसिक गायनी का सर्जरी है सारा हैंडल हो जाता है। वैसे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये जो दिख रहा है इसमें हेलोथेन डालते हैं, है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हेलोथेन रखा हुआ है ना सामने में। उसके बाद से आप ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बेंच सर्किट है, एम्बू बैग वगैरह सब लैस है। लेरेंजियोस्कोप तक यहाँ रखा हुआ है। मेरा इमरजेंसी भी है ना, उसमें भी लेरेंजियोस्कोप अलग से रखा हुआ है ना, एम्बू बैग लेरेंजियोस्कोप सब रखा हुआ है। ये पीडियाट्रिक्स के लिए जो आपको दिखाएंगे उधर मेरा एक वो वार्मर भी है और इंक्यूबेटर मशीन है, क्योंकि बच्चा डिलीवरी कराते हैं तो भाई बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अंदर भी हम लोग बहुत सारा मेडिसिन रखते हैं, है ना, कभी OT के समय कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये पीछे में जो दोनों दिख रहा है सिलेंडर ऑटोमेटिक फिटेड रहता है, सर्किट है, इसका नाम है सर्किट, है ना, इसको बॉयल सेपरेटर्स बोलते हैं। तो दोनों को दो स्टॉक में सिलेंडर रखा हुआ है ना। ये एक तरह से कह सकते हैं कभी भी OT मेरा कंटिन्यूस चल रहा है तो किसी चीज़ का स्कार्सिटी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सामने सिलेंडर है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको आप गैस एनेस्थीसिया बोलते हैं, एडवांस होता है ये, तो वो रखा हुआ है। फिर आप ऊपर एक बार घुमा के देखिए, है ना, ठुसम ठुस मेडिसिन से, यानी कि OT के अंदर हम काम कर रहे हैं तो एक बार हमको हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है। 20-25 केसेस भी करना हो तो आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी आराम से कर सकते हैं, चाहे ऑर्थो की क्यों ना हो। लेकिन हम ऑर्थो का नहीं करते, हम गायनी का करते हैं, गायनी का पूरा सर्जरी करते हैं इंक्लूडिंग द IVF, ठीक है। और आप लोग का ध्यान रहेगा तो इसको और बनाया जाएगा अच्छे। सर कितने मतलब ऐसे दिखा इस क्षेत्र में आप इस तरीके से इतनी अच्छी सेवा, ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। हर आदमी को ये पता होता है उसका कैलिबर क्या है। हमको अपना कैलिबर पता था जब अपना MBBS किया, एक वेल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया, PMCH से किया, जब गायनी में सर्जरी में PG किया, गायनी सर्जरी जो PG किया तो DMCH से किया। मेरा UG ऑल इंडिया से, PG भी ऑल इंडिया से, DNB मेरा ऑल इंडिया से है। जब पटना में काम करना स्टार्ट किया तो पटना पारा से सेलेक्ट किया। किसी 100 बेड का अस्पताल में काम करना किया तो वहाँ पे एज इंचार्ज ही किया। IVF में भी हाथ डाला तो IVF भी वर्ल्ड वाइड चलता है, उसमें काम किया। तो हमको अपना कैलिबर पता था, तो हमें पता था कि हमारा एक वेस्ट होएगा ही नहीं, तो हम क्यों नहीं इसको बम ही बना के आगे बढ़ें। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको एक बता रहे हैं कि मेरा सिर्फ 7 मंथ का ये आउटपुट है। जो आप 32 बेड्स देख रहे हैं और इस तरह से वेल डेकोरेटेड देख रहे हैं या सिस्टमैटिक देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। और अगर ये सत्य है कि अगर जिन्होंने कर्म और मेहनत अच्छे से किया है तो उम्मीद करते हैं कि 3 साल से 34 साल नहीं लगेगा, ये पाँचों के पाँचों तल्ला आउट ऑफ फुल चलेगा ये। और फिर हम आगे भी प्लान करेंगे।
मतलब आगे और इसको बहुत आगे। और इसको आगे ले अभी जाना बहुत है। जल्दी हम विदिन 5 मंथ IVF का सेंटर डालने वाले हैं, जिसमें मेरा एक्सी मशीन रहेगा, मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहेगा, मैनेजर रहेगा, मेरा नर्सिंग स्टाफ रहेगा और मेरा खुद का IVF सेंटर होगा। इसका नींव जो है मेरा पड़ चुका है। इसके लिए एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है, उसका हमने प्लानिंग कर ली, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर की दया रहेगी तो विदिन 5 मंथ मेरा डल जाएगा वो। ये सही बात है। तो आने वाले दिनों में ये मल्टी हाँ, सुपर स्पेशलिस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने एक और अच्छा कर्म किया, हमने रोड पर किसी से दोस्ती ही नहीं किया। पटना के अंदर जो 2000-2001 बैच का 99 बैच का लड़का लोग है, चाहे DM गैस्ट्रो हो, DM कार्डियो हो, चाहे DM नेफ्रो हो, चाहे MCS किया हो या डिफरेंट फैकल्टी हो, सारे मेरे दोस्त ही हैं। सारे दोस्त तो नहीं हो सकते बट 40% तो मेरा नॉन ही है। तो हम अगर उनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा करेंगे। हमने जो 15 सालों में उनके साथ दोस्ती के दरमियान लेन देन किया है और जो हमने उनके बिहेवियर के थ्रू जो अर्न किया है, तो होप करते हैं कि वो मेरे लिए ऑलवेज खड़ा रहेंगे मेरे साइड। तो हमको तो सोचना भी नहीं है, तो एक बार दोस्त को याद किए तुरंत आएगा। सर यहाँ पे एक सवाल और हम लेंगे हम आपसे। आप तो गरीबी को बीच में रहते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं हमने देखा आपके पिक्चर से राजनीतिक पार्टियाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, क्या कुछ करना चाहिए सर? ये भी आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछ दिया है। मेरे पुराने दोस्त यही बोलते हैं कि यार तुम डॉक्टर कैसे बन गया, IAS क्यों नहीं बना? तो हमको यही बात कहते हैं, मेरे फादर की इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, तो हमको इसका कोई लाल मलाल नहीं है। अच्छा हुआ कि हम IAS नहीं बने, नहीं तो मेरा दूसरे से बनता ही नहीं, क्योंकि हम ईमानदार ठहरे। दूसरे को बेईमानी करने की आदत रहती है, वो बर्दाश्त करते नहीं, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता हो। दूसरी चीज़ है कि जो है आपको यहाँ पे जो है, अगर हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, जो गरीबी की जहाँ तक बात कर रहे थे, तो जो गरीब, आप अगर किसी चीज़ को गौर से देखिए ग्रास रूट लेवल पे, जितने लोग भी स्टार बने हैं ना, उनको कोई स्टार आदमी स्टार नहीं बनाया। ये बहुत गौर करने की, स्टार कभी स्टार को डेवलप होने नहीं देता है। ये गरीब लोग ही हैं ना जो कि आपको ग्रास रूट लेवल से उठा के स्टार बनाते हैं। तो अगर यही गरीब लोगों की हम सेवा करेंगे ना, तो यही हमको सुपर स्टार बनाएंगे। तो ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किसी का इलाज करेंगे, हो सकता हो 10 रुपया हमको 20 रुपया दे दे, ये बात सही है, उसके बाद पैसा दे देगा, लेकिन कल वो किसी को बोलेगा भी नहीं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। उसको टाइम भी नहीं है और वो चाहेगा भी नहीं। लेकिन अगर गरीब के बारे में हम 10% का हित सोचेंगे तो 20% का हमारा रिटर्न मारेगा। वो कहने में थोड़ा भी हेजिटेट नहीं होगा कि ये बहुत अच्छा है। तो अपनी अपनी सोच है। आप सवाल उठाए पॉलिटिशियन की बात, तो ये बात तो सही है। जैसे आपके हॉस्पिटल्स में हमने हाँ, देखा था, हाँ। आपके कई staff देखिए ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल दी है। देखिए एक्चुअली में क्या है, पहले के ज़माने में जो बच्चा पैदा होता था तो माँ बाप सोचते थे बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, बड़ा होगा इंजीनियर बनेगा, फिर सोचा चलो IAS बन जाओ। अब क्या है कि अब डॉक्टर इंजीनियर साइड हो गए, इनकी वैल्यू नहीं रही। आप कहीं भी चले जाइए, डॉक्टर साहब है, हाँ ठीक है, खड़ा करके रखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कलेक्टर थोड़ी है। इवन आप IAS के सामने जाइए तो वो तो जानबूझ के नहीं बोलते हैं बैठने के लिए। उनको तो लगता है सबसे बड़ा कंप्यूटर मेरा यही है। IAS के सामने जाने के बाद वो तो सबसे बड़ा कंप्यूटर ही समझता है कि ये उनको हर समय क्रैश करता है। ये चीज़, ये हकीकत भी है। ये हकीकत भी है कि IAS को ये पता रहता है कि ये बंदा सामने खड़ा है, उनसे तेज़ है ये। क्योंकि अगर जितनी साल और जितना मेहनत करके यहाँ तक ये पहुँचा है, अगर उतनी मेहनत कर देता तो ये किसी कीमत पे ही हमारी कुर्सी पर बैठ जाता। तो उनको तो सबसे बड़ा कंप्यूटर ला जाता, तो कह देंगे बैठने के लिए, तो उनका तोहिन हो जाएगा। तो वो अंदर की जो वो द्वेषित भावना रहती है वो झलकती है। अब तीसरी बात आ जाती है, हर आदमी कुर्सी का भूखा है। पॉलिटिशियन जहाँ जाता है IAS भी खड़ा हो जाते हैं, वो भी सलाम नमस्ते करने लगते हैं। तो डॉक्टर के पास तो एक चीज़ है, उसको तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ दिमाग। तो आदमी पहले डॉक्टर बनता है, समाज सेवा करता है, समाज को अर्न करता है, सब कुछ करता है, तब सोचता है जब सब कर्म करिए लिए हैं तो जब जिसके पूछे दुनिया पढ़िए, चलो उसके भी जो पढ़िए जाते हैं। तो उसमें CP ठाकुर सर है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। जौन क्षेत्र से जोन खड़ा होता है, न मुखिया में खड़ा होता है, स्टार्ट करता है MLA से, और कोई कोई तो डायरेक्ट MPA बन जाता है। तो लेकिन उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पहले आप जिस फील्ड में है उसमें अपने आप की स्टेब्लिश करिए। सपोज अगर मेरा 200 का OPD होने लगा और हम दीघा क्षेत्र में रहते हैं, तो आप समझ रहे हैं, और हम इसी नीयत के साथ काम करते रहे तो हर आदमी की मेरे प्रति सहानुभूति हो जाएगी। और हम किसी दिन टिकट ले लिए तो जो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो उसको तो हार निश्चित ही है। तो देखा जाएगा फ्यूचर में, हर आदमी की इच्छा है कि टॉप लेवल पर बने, तो हमको भी चांस मिलेगा, हम भी आजमाएंगे। वैसे मेरा दोस्त लोग बोलता है क्या, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जितना बोल्ड बोलते हैं उतनी बोल्ड नॉलेज रखते हैं। तो अभी 10 साल आजमाते हैं, 10 साल के बाद देखेंगे, पॉलिटिक्स में जाना हो तो पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, उसमें क्या है।